ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम देख रहे थे गजेंद्र और इस मगरमच्छ ग्राह का पूर्व जीवन, किस तरह से उन्हें कुछ कार्यों के प्रति रिएक्शंस जो हुआ, उसका शाप मिला गजेंद्र को, या मतलब इंद्रधुम्न महाराज को हाथी बनने का शाप मिला। अगस्त्य मुनि ने उन्हें शाप दिए, और हुहु नाम के गंधर्व लोक में रहने वाले जो राजा है, उनको भी शाप मिला। देवल ऋषि ने दिया कि तुम मगरमच्छ बन जाओ, और इंद्रधुम्न महाराज को शाप मिला कि तुम हाथी बन जाओ। तो दोनों भी राजा अपने मतलब इंद्रधुम्न राजा थे, और हुहु भी जो है गंधर्व लोक के राजा थे। और अगले जन्म में जो शरीर उन्हें मिला वो भी पावरफुल था। तो हाथी का शरीर मिला, उसमें वो गजेंद्र बन गए। गजेंद्र नाम उनका नाम गजेंद्र था, उन्हें गजेंद्र नाम मिला। गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब राजा, गजेंद्र। और इस मगरमच्छ का नाम ग्राह, पावरफुल मगरमच्छ। तो ये दोनों का जन्म त्रिकुट पर्वत पर हुआ, यहां पे रहने लगे। त्रिकुट पर्वत का वर्णन बहुत सुंदर रूप से किया गया है श्रीमद् भागवतम में, इसे हमें पढ़ना चाहिए। अभी गजेंद्र यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से अपने परिवार के साथ सुखी रहता था, बहुत स्ट्रांग, बलशाली, शक्तिशाली। गजेंद्र को देखकर इस त्रिकुट पर्वत पर रहने वाले जानवर जो है डर जाते थे, ऐसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। और अपना परिवार, कई पत्नियों के साथ, उन पत्नियों से उत्पन्न हुए बच्चे, कई बच्चों के साथ बड़े सुख से रहते थे। एक बार ऐसे ही गर्मी का मौसम था, तो उनकी इच्छा हुई थोड़ा पिकनिक जाते, नदी में स्नान करते या कोई तालाब में स्नान करते। गर्मी का मौसम है, जैसे हम जाते हैं गर्मी के मौसम में, कई जगह जाते हैं, तालाबों में स्नान करना आनंद आता है, समंदर में स्नान करना आनंद आता है। उसी तरह से गजेंद्र अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ त्रिकुट पर्वत के यहाँ पे एक तालाब है, वहां तालाब में कूद पड़े परिवार के साथ। और तालाब में रहने वाले जीवों को डिस्टर्ब करने लगे, मतलब डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि वो मस्ती करने के लिए गए थे। तो हम भी जब परिवार के साथ रहते हैं, अन्य मित्रों के परिवार के साथ रहते हैं, तो हम सबको अनुभव है हम किस तरह से मस्ती करते हैं। उसी तरह से
अपने परिवार के साथ, ये गजेंद्र अपने बच्चों के साथ मस्ती करने लगे। कभी सोंड में अपना पानी लेकर पत्नियों पर छिड़काने लगे, अपने बच्चों पर छिड़काने लगे। बच्चे नाचने लगे, कूदने लगे। और इस तालाब का भी वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है तालाब का। और यहाँ पे तालाब में रहने वाले जीवों को डिस्टर्ब करने लगे। इसलिए उस तालाब में रहने वाला मगरमच्छ जो है, ग्राह जिनका नाम, वो आकर गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है। यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये तालाब भौतिक जगत है, गजेंद्र ये जीव है, और ग्राह मगरमच्छ जो है वो मृत्यु है। बड़े सुखी अपने परिवार के साथ रहने वाला व्यक्ति सुख का आनंद भोगने वाला व्यक्ति, या हमको यह समझना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। ऐसे नहीं कि वृद्ध होने के बाद ही मृत्यु आएगी, जैसे पहले हुआ करता था। लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। जिस तरह से यहाँ हंसते खेलते परिवार में तुरंत ही ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और बड़ी कोशिश की उन्होंने कि छुटकारा पाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कभी अंदर कभी बाहर, जैसे टग ऑफ वॉर कहते हैं ना, हम कभी कभी खेलते हैं रस्सी को पकड़कर दोनों साइड से दो ग्रुप खींचने लगते हैं। ये टग ऑफ वॉर का उदाहरण जो है, हम समंद्र मंथन में देखा जाता है। एक तरह से राक्षस और एक साइड से देवता किस तरह से खींच रहे थे वासुकी सांप को। तो उसी तरह से यहाँ पे एक गजेंद्र अभी हाथी की शक्ति जमीन पर रहती है और मगरमच्छ की ज्यादा शक्ति, प्रभावशाली जो रहता है, पानी में रहता है। लेकिन ये पानी में होने के कारण अपनी जितनी शक्ति हो सके उतना लगा रहा था खींचना, तो कभी बाहर आता था, कभी अंदर जाता था। इस तरह से चल रहा है। और ये इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, ऐसा नहीं, या कुछ सालों के लिए नहीं। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है, 1000 साल तक ये फाइट चला गजेंद्र के बीच में और ग्राह के बीच में, मतलब मगरमच्छ के बीच में। 1000 साल तक ये चलता रहा, कभी बाहर कभी अंदर। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, पैर को पकड़कर ऐसा रखा है। हाँ, जैसे ऑफ कोर्स मृत्यु हमारे सर पर हर हमेशा मंडलाते रहती है। हम देखते हैं कभी बीमार गिर जाते हैं। ऐसा वर्णन है आयुर्वेद में भी, जब भी बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले प्रथम पैर निर्बल हो जाता है। समझिए, बीमारी आ जाने के बाद, शरीर में घुसने के बाद सबसे प्रथम पैर को पकड़ता है, ऐसे कहा गया है। तो ये मृत्यु भी जो है गजेंद्र के पैर को पकड़ा है और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और हम देख सकते हैं कि 1000 साल तक गजेंद्र बिना खाए बिना पिए 1000 साल तक इस ग्राह के साथ, इस मगरमच्छ के साथ लड़ते रहे छुटकारा पाने के लिए, पर हो नहीं पाया।
तो कभी जमीन पर आते थे एक मगरमच्छ को खींचकर, तो मगरमच्छ पानी में खींचता था इस ग्रह को, इस गजेंद्र को। तो हम जब बीमार गिरते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, हमने इस कोरोना के काल में हमने देखा कि अच्छा होते होते दवाइयां चल रही, इंजेक्शंस चल रहे हैं, अचानक दूसरे दिन तबीयत पूरी तरह से खराब होने लगता है, ऑक्सीजन चला जाता है, सिलेंडर पर रखते हैं और पता चलता है दूसरे तीसरे दिन गुजर गया व्यक्ति, है कि नहीं? कोरोना काल में हमने देखा है कि नहीं? ऐसे अच्छा हुआ है व्यक्ति मेडिसिन के कारण, इंजेक्शन के कारण, और दूसरे दिन घर वालों को पता चलता है कि अचानक ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन चढ़ाने लगे, और अचानक दूसरे तीसरे दिन व्यक्ति चला जाता है। इसी तरह से जैसे ही गजेंद्र इस मगरमच्छ को अपने जमीन पर खींचता था, तो उसको लगता था कि अभी मैं ठीक है, अब मैं बलशाली बनूंगा, अब मैं इस मगरमच्छ से छुटकारा पाऊंगा, ऐसे वो सोचता था। बट मगरमच्छ भी कुछ कम नहीं था, वो भी पूर्व जन्म का राजा था, उसके पास भी उतनी शक्ति, तो वापस वो खींचता था। इस तरह से 1000 साल तक चला। हम देखते हैं मृत्यु हमें किस तरह से पैरालाइज बना देता है। कोमा में चले जाते हैं लोग, फिर कुछ नहीं कर पाते, घर के लोग भी उम्मीद छोड़ देते हैं। तो आप सोच सकते हैं 1000 साल तक गजेंद्र इस ग्रह के साथ छुटकारा पाने के लिए लड़ता रहा, बिना खाए बिना पिए, तो उसकी शक्तिहीन होने लगी। और इतने लंबे समय तक लड़ने के कारण अपने परिवार के लोग भी जो है होप्स, उम्मीद छोड़ दिए, अब ये नहीं बचेंगे। जैसे हम कोमा में जाते हैं तो परिवार सारा उम्मीद छोड़ देता है, कुछ नहीं कर पाता। एम आई राइट? कोमा में बेड पे लेटा हुआ है, नलियों से उन्हें खाना डाला जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, अंतिम श्वास गिन रहे हैं। हमने तो कभी-कभी देखा भी है कि कोमा में आने वाला व्यक्ति भी वो कुछ बोल नहीं पाता, कुछ अपने शरीर को हिला नहीं सकता, लेकिन आँख में से पानी आने लगता है। ऐसा देखा है कि नहीं? हाँ, सुना तो होगा, सुने तो होंगे। इसी तरह से गजेंद्र का पूरा परिवार चला गया होप्स छोड़कर। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। जितना हो सके उतना चिल्लाए, किसी और को बुलाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। इतना जबरदस्त ये मृत्यु ग्रह के रूप में गजेंद्र को पकड़ कर रखा था। आप सोच सकते हैं 1000 साल तक, हाँ, हम कभी-कभी कितने लंबे समय तक बेड पर लेटे रहते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। परिवार आते रहता है, जाते रहता है हॉस्पिटल में कोमा के समय। ऐसी हालत इस गजेंद्र की हुई। धीरे-धीरे बच्चे भी छोड़कर चले गए, पत्नियां भी छोड़ के चले गए, और तब इस गजेंद्र को रियलाइज हुआ, साक्षात्कार हुआ कि मेरा कोई भी नहीं है। मृत्यु के समय कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हमें सीख लेना चाहिए। ये बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे लिए। हम जीवात्मा गजेंद्र के जैसे ही तड़प रहे हैं। मृत्यु हर हमेशा हमारे सर पर मंडला रहा है, और इस तालाब में, इस भौतिक जगत में हम तड़प रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, लेकिन मृत्यु हर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे आसपास ही रहता है।
ये विधि है इस भौतिक जगत का। मृत्यु ऐसा नहीं है कि किसी और को, मतलब किसी और को मृत्यु आया है तो मृत्यु वहां पे है, मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। मृत्यु एक्सपांड अपने अनेक रूप में किए हुए है और हर हमेशा हमारे सर पर मंडलाते रहते हैं। सावधान हमें रहना चाहिए। अभी देखो, गजेंद्र ने पिछले जन्म में भक्ति किए है और वो भी विधि पूर्वक भक्ति किए है। कल मैं समझा रहा था, मनमानी से भक्ति करने के बाद मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, भक्ति हमारा साथ नहीं देता है। विधि पूर्वक भक्ति होता है तो भक्ति हमें साथ देती है अंतिम समय में स्मरण करने के लिए। तो गजेंद्र इतने भाग्यशाली थे कि ऐसे समय पूरा परिवार चला गया, बच्चे चले गए, सगे संबंधी चले गए, अब उन्हें कोई बचा नहीं पा रहा था। ये उसे ध्यान में आया, उसे समझ में आया, ये अब मेरे को कोई नहीं बचा पाएगा। तुरंत ही वो भगवान का स्मरण किए और आसपास में एक कमल, मतलब कमल के फूल उगे थे, उसमें से एक कमल का फूल उठाकर भगवान को समर्पित किए। आपके अलावा अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरा परिवार चला गया, सब कुछ चला गया। आप बोल भी नहीं सकते हो, कोमा में है तो बोल सकते हैं हम, किसी को बोल सकते हैं बचाओ बचाओ ऐसा? हाँ, जिस तरह से अजामिल ने, कम से कम उसे इतना तो मौका मिला बोलने का कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो कोमा में रहते हैं तो ऐसे बोल भी नहीं पाते हम लोग, किसी को बचाने के लिए, मतलब बचाने की मांग भी नहीं कर सकते, बचाओ मुझे बचाओ। तो हमारी स्थिति ऐसी ही है, गजेंद्र के जैसी। बीमार गिरते हैं, वापस ठीक हो जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी आती है, ठीक हो जाते हैं, पर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते क्योंकि हम समझते हैं कि हम सुखी है, धन है हमारे पास, बीमारी का इलाज हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, धन क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ पैसा है। सुना है कि नहीं? मैंने कई बार ये सुना है, अरे सब कुछ पैसा है, पैसा है तो सब कुछ है। यहाँ पे गजेंद्र राजा था लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था मृत्यु के सामने। तो सारा परिवार चला जाने के बाद कोई अभी मुझे बचा नहीं सकता। एंड ऑफ कोर्स nobody can save when death is near, nobody can save। बट मृत्यु के समय, मतलब तभी रियलाइज होना ये मूर्खता है। अंतिम समय में भगवान का स्मरण होना वैसे मूर्खता है। हमें हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, ये समझकर कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, ये समझकर नहीं कि मृत्यु आते समय हम भगवान का स्मरण करेंगे, मृत्यु जब आएगी तब हम भगवान का स्मरण करेंगे, ये मूर्खता होगी। और ऐसे होगा भी नहीं कि आप पूरे जीवन में भगवान का स्मरण नहीं किया, सिर्फ सुख 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 भोगते रहे, दुख में इलाज करते रहे, दुख का निवारण करते रहे और भगवान का स्मरण ना करे, तुम अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करते रहेंगे तो अंतिम समय में भगवान का स्मरण होगा। भगवान का स्मरण करने के लिए भी पूर्व भक्ति होनी चाहिए, भक्ति संचारित होनी चाहिए। जिस तरह से गजेंद्र को, मतलब गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे, उस समय बहुत विधि पूर्वक भक्ति किए थे वो। विधि पूर्वक भक्ति करने से ही भगवान का स्मरण होता है, ये ध्यान में रहिए।
रखिए, हमारे ध्यान में रहना चाहिए। मनमानी भक्ति से अंतिम समय में स्मरण नहीं होगा। तो यहाँ गजेंद्र अंतिम मतलब जब देखा उन्होंने, ये समझा कि अब मुझे कोई नहीं, मेरा परिवार भी चला गया, मेरे बच्चे चले गए, मुझे कोई बचाने के लिए रहे नहीं यहाँ पे अभी, तो बस बाजू में जो फूल था कमल का, उस तालाब में अपने सोंड से उसको उखाड़ कर भगवान को समर्पित किए। जैसे ही समर्पित किए, तुरंत ही भगवान उस गजेंद्र को बचाने के लिए गरुड़ पर बैठकर आए। साक्षात दर्शन हुए भगवान के उस समय में, अंतिम समय में। उन्होंने देखा भगवान का स्वरूप, भगवान का गुणगान वो वर्णन करने लगे। किस तरह से वर्णन करते हैं, किस तरह से भगवान की प्रार्थना करते हैं, ये हम कल देखेंगे। बट इस अध्याय से, इस एपिसोड से हमें समझना चाहिए, गजेंद्र की जगह पर हम अपने आप को रखें। वो तालाब भौतिक जगत है, और ये ग्राह जो है, ये मगरमच्छ जो है, ये मृत्यु है। हम भूल जाते हैं सुख के समय कि मृत्यु कभी भी आएगी, और भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। तो ये सीख लेना चाहिए हमें कि भगवान का स्मरण हर हमेशा होते रहे। एंड स्पेशली जब छोटे छोटे दुख आते हैं, उसी समय हम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऐसे समय प्रार्थना करने का अगर अभ्यास करते हैं, सुख में और दुख में भगवान से प्रार्थना, सुख प्राप्त कर रहे हैं आपकी कृपा से, ऐसे हमें जो सुख प्राप्त हुआ है आपकी कृपा से, हमें जो दुख प्राप्त हुआ है वो भी आपकी कृपा से, कुछ सीख प्राप्त करने के लिए। इस तरह से हमें कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति, ऐसा ही मनुष्य अंतिम समय में स्मरण करता है भगवान का, जिस तरह से गजेंद्र किए। ऑफ कोर्स भगवान दोनों का उद्धार किया। क्योंकि ग्राह को भी जो शाप मिला था पूर्व जन्म में, उन्होंने विनंती की थी, इसलिए भगवान डायरेक्टली उनका अंत किए। वो डाउट नहीं है, क्योंकि वो भी धाम पे चले गए। बट तात्पर्य यह है कि हमें हर हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, सुख और दुख। गजेंद्र के इस एपिसोड से हमें मिलता है, सुख और दुख में भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अगर इसका अभ्यास नहीं करेंगे हम, तो वी विल फेल इन आवर लाइफ। जिस तरह से परीक्षा के पहले पूरे साल भर हम स्टडी करते हैं, ट्यूशंस जाते हैं, इससे सीखते हैं, उससे सीखते हैं, किस तरह से हम अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, ठीक उसी तरह से साधु संघ से, भागवतम से हमें सीखने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम अंतिम समय में इस परीक्षा में हम पास हो, भगवान का स्मरण कर सके और हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वो है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।